को चैलेंज, एक लड़की के 8 टुकड़े करके दिखाना, नाग कन्या से जादूगर का युद्ध, करोड़ों रुपए के नोटों की स्टेज पर बारिश और जादूगर शिव कुमार आपको दिखाते हैं बरमूडा टाइगर इफेक्ट ऑन स्टेज। तो फिर होने से सफाई की मतलब जो हालत तो सब देख ही रहे हैं, तो कल तो कोई महामारी फैल जाए, कुछ और हो, उससे क्या फायदा। ये नहीं कह रहे कि सरकार काम नहीं, सरकार को भी ज्यादा चिंता होती है। आज कल एक और इन दिनों में अभी शोर मचने वाला है, मुझे नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, रात आ रहा था, खासा अय्यब है, उसने कह दिया था कि हिंदुस्तान को जाहिलों का देश है। पता नहीं किसने कहा है, वो शोर मचा है ऐसी। मैं सोचता रहा भी इसमें ये है कि शहर में हमारी व्यवस्था ठीक हो। अब आपकी क्या है इसके बारे में कहना, हम आपको अपील कर रहे हैं सामूहिक रूप से, तो इसका कोई हल मैं एक बात ऐड कर दूं कि इस वक्त हालत ये है कि डेंगू, डायरिया, टाइफाइड की बीमारी बहुत तरीके से है आगे बढ़ उसका संकट होगी क्या तो जाना सारे सभी का मेरा नमस्कार। उसका जो जिम्मेदार कौन है? आप प्रश्न तो आप बताओ उसका जिम्मेदार, आप बताओ। मतलब बहुत बुद्धिमान है सारे, उसका जिम्मेदार हमारा कसूर क्या है? वैसा आज जो मीटिंग का विषय है, ये सारे संघ इकट्ठे होकर सभी आपको भी हमने यहाँ पे यानी कि आपको बताया है, हम आपसे एक प्रश्न या उत्तर करने के लिए हम एक विचार करने के लिए शहर के लिए भी आप अपने शहर के अच्छे के लिए विचार करें, उसमें आप सारी भी राय रखो, फिर हमारा ये है फिर हम सारे अपनी भी रखेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे प्रधान जी ने भी बताया, ये आज का किस्सा नहीं है जी। जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से हम इससे यही मांग कर रहे हैं कि ये जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, 2009 से भी लगे, कोई 2003 से भी लगे हुए हैं, हर बार ऐसा ही होता है, मीटिंग होती है, उसके अंदर प्रस्ताव पास होता है। 2022 में तो इन्होंने एक प्रोसीडिंग भी जारी नहीं की थी। प्रोसीडिंग जारी करने के बाद एक लेटर जारी किया, एक टीम भी गठित की थी जिन कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। पॉलिसी ऑलरेडी 3 बनी हुई थी, जिसके ऊपर 2 पॉलिसियों के ऊपर सरकार अपने कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। दिक्कत उसमें कोई भी नहीं है। उसके बाद लगातार अभी तक हमारी 8 मीटिंगें हुई हैं सरकार के साथ। हर मीटिंग के अंदर उन्होंने इनको जायज माना है, कोर्ट ने भी जायज माना है। आप सब बुद्धिजीवी लोग हो और सभी ने ये पढ़ा भी होगा, जो उन्होंने ऑर्डर जो छापे हुए थे 2025 के अंदर, दिसंबर के अंदर जो ऑर्डर हुए थे कोर्ट के द्वारा कि ये जायज है और इनको पक्का किया जाए। लेकिन पता नहीं सरकार किस कारणवश इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। और जो ठेका प्रथा वाला जो अभी शाप है जिसको हम उतारना चाहते हैं हमारी कौम के ऊपर से, उस अभिशाप के चलते तो आप देख रहे हो कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं कहीं 7,000 कहीं 8,000 रुपए के अंदर काम कर रहे हैं। और कुछ साथी ऐसे हैं जो डोर टू डोर की गाड़ी आप सभी के घरों में आती है, उस डोर टू डोर की गाड़ी के जो पीछे लड़का खड़ा रहता है उसको ये ठेकेदार पेमेंट नहीं देता। वो उसी कूड़े को बीन करके उसके अंदर से जो भी निकलता है उससे अपना घर चला रहा है। क्या ये जायज है? वो बच्चे, वो सेवादार आप सभी के हैं। हम सदियों से, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से हम सेवादार हैं आपके और हमेशा रहेंगे। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि ये जो पक्की जड़ी भर्ती वाला जो काम है 1996 के बाद सरकारी पक्की भर्ती नहीं हुई है। जनसंख्या के हिसाब से अगर सिरसा पे ही जाए ना तो यहाँ कम से कम 1,000 प्लस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी होने चाहिए। अगर ठेके वाले लगा के, जो कि ये नजायज इन्होंने सिर्फ कागजों के अंदर दिखाए हुए हैं,
अगर उनको लगाकर भी देखा जाए ना तो 600 कर्मचारी हैं जी। अभी भी हमारे शहर को 500 कर्मचारियों की और आवश्यकता है, जबकि ठेकेदार द्वारा जो लिस्ट बना के दी जाती है 238 कर्मचारी, आप सभी लोग जानते हो क्या 238 कर्मचारी वहां लगे हुए हैं? बिल्कुल नहीं है जी। बेगार प्रथा की जो बात थी, बेगार प्रथा के अंदर जो फर्जी तौर पे लोगों के घरों में या उनके काम करने के लिए डिपार्टमेंट के द्वारा भेजे गए हैं, उनके लिए भी लेटर जारी हुआ है, लेकिन आज तक वो 45 आदमी वहां से निकाले ही नहीं गए। 182 कर्मचारियों के अंदर से 45 आदमी तो बेगार प्रथा में लगाए हुए हैं। हमारी ये मांग है कि पूरा हरियाणा हमारा है, देश हमारा है। जब ये काम स्थायी है तो कर्मचारी स्थायी क्यों नहीं है? ये सरकारी नौकरी क्यों नहीं इनको दी जा सकती? 8-9 हजार में आजकल दूध का खर्चा पूरा नहीं होता। ये कर्मचारी उसके अंदर अपने पूरे परिवार का खर्च चला रहे हैं। यही याचिका हमने सभी जगह लगाई है, कोर्ट में भी लगाई थी, तो कोर्ट ने उसका फैसला ये दिया था। अब भी उन्होंने फैसला दिया है कि जो 2 पॉलिसियां 2014 की जो बनी हुई है वो जायज है और उसके तहत कर्मचारियों को पक्का किया जा सकता है। 15 अगस्त से पहले ही ये फैसला हो चुका था, 14 अगस्त को ही, लेकिन सरकार ने हमारी तरफ कोई भी गौर नहीं की। तो आप सभी बुद्धिजीवियों से मैं हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूंगा कि इसमें हमारा साथ दीजिए। हम आपके सेवादार हैं, सदा सेवादार रहेंगे। इसमें किसी का नुकसान नहीं है बल्कि अपना फायदा है। ये जो आज सफाई कर्मचारी जिनको हम कहते हैं भी अनपढ़ लोग हैं, वो अनपढ़ लोग शहर के बारे में सोच रहे हैं, अपने पूरे हरियाणा के बारे में सोच रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो आगे क्या होगा। अगर सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं होती तो सिरसा शहर आज सफाई के मामले में 35वें नंबर पे आ चुका है और आने वाले समय में गंदगी का ढेर ऐसे बिना हड़ताल के भी लगा रहेगा, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, सफाई कर्मचारी है नहीं। एक पेंशन का अधिकार अगर बड़े बड़े हमारे नेता को है, होना भी चाहिए, तो क्या इन सफाई कर्मचारियों को पेंशन नहीं देनी चाहिए? इनकी पेंशन नहीं होनी चाहिए? जो हमारे लिए गंदगी के अंदर अपने शरीर के अंदर बीमारियां लगा रहे हैं, हमारे लिए अपना परिवार तक कुर्बान कर रहे हैं, क्या उनको एक पेंशन नहीं होनी चाहिए जो उनके बच्चे बाद में 2 वक्त की रोटी खा सके? तो यही अपील आप लोगों से कर रहे हैं, यही मांग है हमारी, कुछ नाजायज मांग नहीं है। भी मेहनताना उनको सही समय पर और सही मिले जिससे उससे गुजारा हो सके। मेहनताना अगर डिसाइड करते हैं तो किस बेस पे किया जाता है? मेहनताना डिसाइड इस बेस पे किया जाता है कि उसके घर के परिवार के अंदर कितने लोग हैं, उनको रोटी के अंदर कितना खर्चा हो रहा है, हारी बीमारी के लिए, कपड़ा पहनने के लिए उनका क्या खर्चा हो रहा है। देखा जाए तो आज कम से कम अगर खाना वाना ही खाना है अपने को तो 1000 रुपया डेली चाहिए घर के अंदर, लेकिन 300 रुपये दिहाड़ी, 300 रुपये मेहनताना उस कर्मचारी को मिलता है। और उसके साथ भी ये ठेकेदार जाति करते हैं, जुर्म कर रहे हैं। एक्ट के अकॉर्डिंग 400 की आबादी के ऊपर एक सफाई कर्मचारी निर्धारित होना चाहिए, लेकिन आज अगर आप सफाई कर्मचारी का दायरा देखोगे तो 400 नहीं 4000 के आबादी के आधार पे एक सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, वो भी एक समय, दूसरे समय वो दोबारा फिर इसी तरह 2 लोगों के साथ काम करने जा रहा है। तो 5 गुना ज्यादा एक सफाई कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन उसके साथ हो क्या रहा है? चाहे तो सरकार की मार, ठेकेदारों की मार, अधिकारियों की मार और ये भुखमरी और महंगाई की मार। इस कि हमारा शहर या हमारे शहरवासी 1% भी किसी दिक्कत में आए, क्योंकि हम तो सेवा करने वाले लोग हैं। सेवा करके हाथ जोड़ के आप लोगों से जो है ना अपना मेहनताना लेते हैं। आप अगर खुश होगे तो हमारे को कुछ मिलेगा। तो हम ये कतई नहीं चाहेंगे भी कुछ ऐसा हो। ये सरकार की मंशा है, क्योंकि सरकार को हमने, प्रधान जी ने बताया, पिछली 13 मई की मीटिंग के अंदर सारी बातें जायज उन्होंने मानी। प्रधान जी से भी हमारी पहले मीटिंग हुई थी, उन्होंने जब जायज माना है 15 दिनों का समय उन्होंने लिया, तो हमने ये कहा था भी 15 दिन के अंदर ये काम नहीं होगा। 15 दिन का मन लगा के अगर बताते हैं तो वो गलत हो जाएगा।
उनको बात पूरी करने धन्यवाद। बिल्कुल जी, हमने सरकार को समय देने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने 15 दिन का समय मांगा, हमने 1.5 महीने का समय दिया। 1 तारीख से हम हड़ताल कर सकते थे, लेकिन शहर को देखते हुए, और हमें कोई डर नहीं था किसी बात का, क्योंकि हम अपने जो फैसले पे कायम थे, हम अपनी जुबान के पाबंद थे। सरकार ने हमारे साथ जो है ना वादा खिलाफी की है। हमने उसके बाद भी 1 तारीख को हड़ताल करनी थी, लेकिन नहीं की, इसीलिए क्योंकि शहर हमारा है, हरियाणा हमारा है, देश हमारा है, इसको हम गंदगी के ढेरों में धकेलना नहीं चाहते थे। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने 6 तारीख को मीटिंग होनी है, 6 तारीख को हमने हड़ताल की घोषणा की हुई थी, 6 तारीख से हड़ताल करेंगे। 5 तारीख को उन्होंने मीटिंग बुला के साफ इस बात से इनकार कर दिया कि पहले वाला कोई भी फैसला हम लागू नहीं कर सकते, उसमें टेक्निकली दिक्कत है। तो हमने ये कहा कि आप वो टेक्निकली दिक्कत हमारे सामने रखिए, हम वो जाके अपने कर्मचारियों के सामने रखेंगे, भाई अभी ये दिक्कत आ रही है और आप बताएं अब क्या करना चाहिए। कहते प्रधान जी वो तो हम आपको नहीं बता सकते, आप हमें 2 महीने का समय दे दीजिए। मैं कहा जी आपको हम समय दें, उन लोगों को क्या जवाब दे जिनके साथ हमने 7 बार आपके कहने से उनको समय दिया है, उनसे हम क्या कहेंगे जाके? हमें कोई ना कोई तो ऐसा प्रूफ चाहिए। उन्होंने कहा आप 1 दिन का वेट कीजिए, हम सुबह सुबह हड़ताल शुरू होने से पहले ही आपको प्रोसीडिंग डाल देंगे और इसका कारण भी डाल देंगे, लेकिन आज तक उसका कारण नहीं आया है। हमने कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी है जिसमें सरकार या कोई भी हमारा आदरणीय, हमारे पूजनीय शहरवासी हमें ये कहें कि आपकी तरफ से ये जाती हुई है या जल्दबाजी हुई है, लेकिन हम मजबूर हैं। मैं खुद 2009 से यहाँ कार्यरत हूँ और आज तक कच्चा ही हूँ। घर के हालात अगर आप देखें तो ये तो मान लो आपके सामने अगर जब साफ सुथरा पहन के आ रहा हूँ तो ये सिर्फ एक वो है भी आप लोगों के बीच में उस हालात में हम नहीं बैठ सकते, लेकिन घर के हालात अगर आप देखोगे तो हमें ये सोचना पड़ता है कि सुबह वाली चटनी शाम तक चल जाए और सुबह नाश्ते के लिए भी बच जाए, ऐसे बुरे हालात हैं। और जो लोग ठेके पे लगे हुए हैं उनके 8-9 हजार में क्या बनता होगा। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के ये अपील है कि इसमें हमारा साथ दीजिए। हमारी गलत अगर कोई भी मांग है तो आप बता दीजिए, या हमने सरकार को समय नहीं दिया, सरकार 2 महीने का समय मांग रही है, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन एक पॉलिसी तो बना दे, एक समय निर्धारित कर दे, इस तारीख से आप पक्के हो जाओगे। ठेका प्रथा जब 2014 में आते ही उन्होंने बंद कर दिया था, और जो आने से पहले उन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे, उसमें से सफाई कर्मचारियों के लिए जो वादे किए थे एक भी आज तक पूरा नहीं हुआ। शहर के मुख्य सभी नाम लेना वैसे क्योंकि सम्मानित सदस्यगणों और यूनियन लीडर हमारे दोनों, आप लोगों से जो आप इकट्ठे हो गए यूनियन ने अपनी बात सुना दी, और मैं तो खुद भोगियों को, मेरा पिताजी भी यहाँ ट्रेड यूनियन में रहा, मेरा भाई रामकिशन भट्टी वो भी रहा, कलावती सो प्रसाद, ये तो मांग है इनकी जायज है। अभी पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा 5 दिन बाद मेरा रिटायरमेंट है, वो 5 दिन पहले पक्का करा। ये 20 साल का ये कर्मचारी प्रधान है जो ये कह रहा था मैं कच्चा हूँ, तो अवस्था तो इनकी वाकई में खराब है, ये दयनीय है। हमने अपने मैनिफेस्टो में छापा, चोपड़ा जी उस टाइम सरकार में थे, ओएसडी थे, इन्होंने सरकार ने मिलकर जो मैनिफेस्टो बनाया भाई हम पक्का करेंगे, आज तक पक्का कोई 3 प्लान हो रही है हमारे। तो ये व्यवस्था जो इनकी है वाकई में बिगड़ी हुई है। ये जब 3 मंत्री नहीं संभाल पा रहे तो मुख्यमंत्री या अपने मनोहर लाल जी से बात करनी जानी चाहिए। और ये जो बात आपका कन्वेंस यहाँ इनको करा रहे नहीं, ये मुख्यमंत्री को कन्वेंस कराओगे। 3-3, 4-4 मीटिंगों के बाद में क्यों नहीं हल हो रहा है? 17 बात पे सहमति होगी 22 में से, तो वो 17 लागू कर दो, इनको उठा देंगे। लेकिन ये बात यहाँ तक समाप्त होने वाली नहीं है, ये मुख्यमंत्री लेवल की बात है। ये जो मुख्य आदमी 5-10 जो भी जाना चाहो मुख्यमंत्री से टाइम लो, और ये इसकी लीडिंग करो, आप हरियाणा लेवल की करो। ये व्यवस्था कोई स्टेट की है, ये तो कोई सरसा की थोड़ी है, सरसा की नहीं है ये व्यवस्था। सरसा में स्ट्राइक नहीं है, पूरा हरियाणा में है, और इनकी मांग भी सारी स्टेट लेवल की है।
मेरी लोकल मांग तो 1 मिनट का काम जो पूरी कर देंगे, लेकिन लोकल मांग नहीं है इनकी कोई। आप लोग अगर इस वाक्य में सहमति रखो, फोटो खिंचाने के बजाय आप मुख्यमंत्री से टाइम लो और चलता हूँ, मैं भी साथ चलूंगा। ये संस्था की है, बाकी स्टेट का मसला है। धन्यवाद। यहाँ पर बैठे हैं और जो बातें आपने बताई उस बात में कोई दो राय नहीं कि आपकी बातें सुनने के बाद में ये लगता है कि जो आपने मांगे रखी है उसमें से 80% मांगे तो बिल्कुल राइट है ही। कुछ सरकार की मजबूरियां होती है, सरकार की कोई भी हो, आज हम साझे रूप में बैठे हैं, कोई पार्टी की बात इसलिए नहीं करेंगे, कुछ सरकार की मजबूरी होती है, कुछ मांगे वो ना भी मान सके। तो जो बात आपने कही कि 17 मांगे जो उन्होंने मान ली थी उसे वो लागू करें, जब उन्होंने मान ली तो वो लागू करनी भी चाहिए। तो आज यहां बैठने का सबसे बड़ा जो मकसद है, ठीक है ये स्टेट लेवल की बात है, उसमें उस बात में कोई दो राय नहीं। ये भी बात आपसे ये कहते हुए मुख्यमंत्री पे प्रेशर हम लोग बनाए, उसमें कोई दो राय नहीं, वो भी अभी बैठ के हम बात करेंगे भी मुख्यमंत्री से मिले तो किस तरीके से हम बात करें सारी, और कौन कौन उसमें जाएगा। परंतु आज हम जो इकट्ठे हुए आप लोगों के से बात करने के लिए, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपनी हड़ताल जारी रखें। शहर का साथ कब मिलेगा? जब आप शहर के लोगों के विषय में थोड़ा सोचेंगे। आप हड़ताल जारी रखें, हम आपके हक में। परंतु जो गंदगी के ढेर जो लगे हुए हैं उनको अगर प्रशासन किसी तरीके से उठाता है तो उसे आप उठाने दें, क्योंकि देखो इस शहर में नहीं पूरे देश में, प्रदेश के अंदर जैसे आप लोगों के परिवार है और हमारे भी परिवार है, आज जो बीमारी जो फैल रही है, अगर वो बीमारी भयंकर रूप ले लेती है तो उसका दोषी कौन? हम सब है, उसमें आप भी शामिल हो और आप भी शामिल नहीं, सरकार तो है ही है, सरकार तो है ही है, उसमें हम सब का क्या है, हम सब क्यों है कि हमारे साझे प्रयास भी होने चाहिए। हम ये नहीं कहते आप अपनी हड़ताल बंद कर दो, हम ये नहीं कहते आप सफाई करो, हम खाली आपसे आज ये एक ही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि भी ये जो गंदगी के ढेर लगे हैं, अगर जिला प्रशासन किसी माध्यम से उस ढेर को उठवाता है तो वो उठाने दो। अगर आप ये करने दोगे तो आप सच्चाई मानो कि पूरा प्रदेश की जो जनता वो आपके साथ खड़ी है। अगर ये ढेर आप जैसे नहीं उठाने देना तो आप इंटरनल आप सोच के देखना तो पब्लिक के अंदर भी आपके प्रति गुस्सा बन रहा है। मैं स्पष्ट रूप से इसलिए बताना चाहता हूं कि आपकी मांगे जाएगी, तो जायज मांगों को मनाने का भी एक अच्छा तरीका होना चाहिए। अगर आप पब्लिक को साथ लेके चलना चाहते हो तो हमारी रिक्वेस्ट को मानने की कोशिश करें। हम बैठे हैं, इसमें जो जितनी बातें निकल के आई हैं, मांगे बिल्कुल 100 पैसे जायज है और सारा शहर, सारा क्या प्रदेश भी इस बात के आपके साथ है और साथ रहेंगे। नंबर 2 जी, इसमें 2 मैटर आते हैं, एक है सफाई, एक है ये जो आप कूड़ा पड़ा जिससे बीमारी फैलेगी। सफाई कर्मचारियों का जो है वो तो सफाई, हम कहते हैं सफाई बेशक ना हो प्रशासन आगे, लेकिन जो कूड़ा पड़ा है जिससे आगे बीमारी फैलनी है, एक बार ये कूड़े के ढेर उठते हैं, सड़क पे सफाई बिल्कुल ना करें, ना प्रशासन ना करवाए या ना कोई भी ना करे, उस बात के लिए हम भी आपके साथ हैं और पूरा डट के आखिर तक ये इस बात के लिए सारे ये मांगों में आप पे आ जाएगा, आपके समर्थन में पूरा मतलब है भी कर रहे हैं। और इस बात के लिए मेरा सारे एग्री हैं। बाकी अगर इसमें एक बार हो जाए, आपके बच्चे स्कूलों के बच्चे मंदिरों के गुरुद्वारों के आगे, धार्मिक आपके भी मंदिरों के आगे ऐसा हो रहा है, तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है भी जो कूड़े के ढेर है ना। अच्छा, दूसरी बात, गायियां जिस हम माता कह के पूज रहे हैं, आज प्लास्टिक खा खा के वही ढेर के ऊपर मरने के कगार पर हैं, क्योंकि देखते हो आप रोज सारे जो इसका पशुओं का हाल हो रहा है। एक तीसरा, अब एक घोड़े से और छोड़ दिए 15-20 घोड़े भी और आवारा फिर रहे हैं जो पीछे से टांगे मारते हैं। 2-3 एक्सीडेंट हो गए बाल भवन रोड, तो इसलिए हम कहते हैं भी वो कूड़े पे ही आगे वो खड़े हो जाते हैं। तो ये कूड़े वाला एक बार ढेर उठ जाए, सफाई बाद में होती रहेगी, जब तक आपका आंदोलन चलता है सरकार का हो जाएगा। बाकी हम चोपड़ा जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार से भी करेंगे, इनसे भी ये भी बात करें और सारे लोग आपकी इस मांगों के साथ हम समर्थन करेंगे। बड़े विस्तार से हमारे साथी सब कह चुके हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो कूड़े के ढेर वाली बात है
इनसे हम सहमत है, लेकिन मैं एक और श्योर करता हूँ कि मैं बार एसोसिएशन की तरफ से आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप कहीं भी डेलीगेशन लेके जाओगे, कहीं भी आप कहीं को मिलोगे, हम आपके साथ बार एसोसिएशन की तरफ से जाएंगे, वो आपके साथ है। लेकिन वहां पर बैठते मीटिंग में यही बात होती है कि बीमारियां फैल जाएगी, क्या करेंगे, क्योंकि क्लाइंट्स ने भी वहां आना होता है, तो हमारे भी वहां ड्यूटी है, तो बीमारी वहां भी है। तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, हम आपके साथ, आपकी सारी डिमांडें बिल्कुल सही है, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। हमें कहीं आप साइन करा लो, कहीं आप दस्तखत करा लो, आपके साथ डेलीगेशन जहां भी आप जाओगे हम आपके साथ एक संस्था के रूप पर आपके जाएंगे। धन्यवाद। वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए और उस पर काफी चर्चा हुई है। अपने भाई आए हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। अपने को जो थोड़ी बहुत ही दिक्कत जो लग रही है, आपा ने भी अपनी बात रखी है, क्योंकि उच्च स्तर पे इसकी बातचीत चल रही है। मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, इसलिए मैं ऑथेंटिक बात नहीं कर सकता। कभी आप सोचें कि देखो जी ये यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं जी, वैसे कह रहे हैं, क्योंकि मैं उसका एक हिस्सा नहीं हूं। लेकिन इस बात के लिए हम सभी को कि इसका अर्लीस्ट पॉसिबल इसका समाधान निकलना चाहिए। दोनों पक्षों की बात है, कहीं ना कोई ऐसी दिक्कत है जिसके समाधान में वहां पे मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन मैं भी अपने स्तर में जितनी मेरी सामर्थ्य है संपर्क करते हैं, और उसमें अगर अपने सहयोग से समाधान हो सकता है तो आप तो 24 घंटे उसके लिए सभी साथियों के साथ हाजिर हैं। इनकी बातें जो डिमांड्स हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। अगर अनुचित होंगी तो ये क्यों बैठेंगे, नहीं बैठना चाहिए, और ना कोई बैठेगा ऐसे अनुचित बात के लिए। लेकिन यहां पे जो सारे आए हैं ना जी, हम आपको किसी धर्म संकट में नहीं डालना चाहते। सरकार एक पक्ष है, आपकी यूनियन दूसरी पक्ष है। आप यूनियन का डिस्ट्रिक्ट के यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। हम आपकी सीमाएं भी समझते हैं, सरकार की भी लिमिटेशंस होती हैं, आपकी भी अपनी एक है, धर्म है अपना। लेकिन उसमें जो आप कर सकते हैं और आप सभी मिलके कर सकते हैं, वो सिर्फ इतना है, आप अपनी मांग के लिए हड़ताल जारी रखो। किसी को कोई उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, प्रत्येक नागरिक का को अपने पक्ष रखने का अधिकार है। आप धरना दो, आप प्रदर्शन करो, जो भी आप करना चाहो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो उचित है। एक जो निवेदन सभी साथी आपसे कर रहे हैं वो आप कर सकते हो, सिर्फ आप सफाई मत करो। हम आपको नहीं कह रहे कि आप सफाई करो, हड़ताल आपकी चल रही है, आप सफाई मत करो। लेकिन डंपिंग पॉइंट्स पे जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वो प्रशासन अगर उठाए तो उसमें अपने को दिक्कत नहीं करनी चाहिए। ये सारे देखो, बच्चे आपके भी हैं, इनके भी हैं, बच्चे सबके साझे हैं। अगर बीमारी फैलती है तो वो ये नहीं देखेगा कि ये गुरुविंदर जी का बच्चा है, नरेश जी का बच्चा है, शांति जी का बच्चा है। बीमारी तो बीमारी है और सारा शहर उससे सफर करेगा। जो आपकी डिस्क्रिप्शन में है और आप कर सकते हो वो इतना है कि आप प्रशासन उठाए, ठीक। अगर अपने को ये लगता है कि प्रशासन उठाएगा तो वो सरकार को रिप्रेजेंट करता है, तो शरवण जी ने बहुत बढ़िया प्रपोजल दी है कि पूरा नगर की तरफ से हम प्रबंध करेंगे। उसमें आप भी हैं, नगर में आप भी हैं, और हम सब मिलके उस कूड़े को वहां से रिमूव कर दें। बस बाकी सब आपका जायज है। एक जो सारे साथी कहते हैं कि पंचायत में परमेश्वर बसता है, ये सारा शहर बस बैठा है, ये क्रीम है शहर की, और आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इसमें आप सहयोग करें। ये आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो ही कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कह रहे। बाकी वहां पे सरकार से भी संपर्क करते हैं, उसमें अगर अपने सभी के सहयोग से समाधान निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज सीएम साहब से बात करेंगे क्योंकि ऊंचे लेवल की बात चल रही थी और मैं आप कुछ बार उलझा हुआ था, तो अब भी मैंने तो असल में लेट हो गया, मैं सोनीपत जाना है तुरंत। तो उसमें बस हमारा निवेदन अगर आप स्वीकार करोगे तो हम मानेंगे कि आपने बहुत बड़प्पन दिखाया है और शहर का जो इंटरेस्ट है
अपने सभी का से इकट्ठा है। ये एक परिवार है, हम जितने बैठे हैं ना, सारा एक परिवार बैठा है। आप हमारे परिवार के सरताज हो, ऊपर हो, नीचे नहीं हो। तो इसलिए आप हमारे इस निवेदन को मानोगे ऐसा विश्वास है। और बाकी जो प्रयास करने की बात है वो निश्चित करेंगे। और जो आपकी उचित बातें हैं वो होनी चाहिए, हल होनी चाहिए। किसी की भी उचित बात हो, क्यों हल नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। उसके लिए भी पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मान ली गई, उस पर अमल क्यों नहीं किया गया, इस बात के लिए हम आपके बिल्कुल ठोक के साथ हैं। आधी रात को जाम ब्लॉक में एक मांगना मानना ये भी गलत है, 3 बार मौका दिया तो भी नहीं माननी तो वो भी गलत है। ये बिल्कुल सारा शहर आपके साथ है। चाहे चोपड़ा जी बैठे, आप तो इनसे भी यही कहेंगे कि आप सरकार से बात करो, क्योंकि जब तक ये मसला बात से हल होगा, बात करके हल करो। और जो आपकी 17 मांगे हैं वो तो इमीडिएट मांगनी चाहिए। टाइम ले तो आप बीच में ब्रोकर बनो, अच्छी बात है, हमें तो इस बात की खुशी है, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन एक दिक्कत है सबको, सारी पार्टी आपके साथ है, ये बात नहीं है, हम तो बिल्कुल ठोक के साथ है। लेकिन एक दिक्कत है, जो सफाई की है ना, ये रिक्वेस्ट करने के लिए इन्होंने हमें कहा, हमने भी आए कोई बात सुनी भाई, अगर सफाई होने तो शहर की सफाई अगर प्रशासन कराता है, अगर आप इसमें सहयोग करो होने दो तो हमारी रिक्वेस्ट मान सकती। बाकी आप सारे बैठे, लेकिन हम सरकार से भी अपील करेंगे, चोपड़ा जी बैठे हैं, बाकी बैठे सारे, कि सरकार पे दबाव बनाओ भाई, आप ये जल्दी से जल्दी हल करो, नहीं तो इतनी बीमारी हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। इनके भी बच्चे हैं, इनकी बात जायज है, इनके बच्चे कौन से इसमें समय तो सबको है कि शहर में बुरा हाल होगा, तो बीमार तो सबके बच्चे हैं, हमारे भी हैं, आपके हैं, सबके हैं, शहर सबका साझा है। तो इसलिए उसमें आपसे सहयोग मांगने के लिए है, आपकी मांग हमारा समर्थन है और ठोके आपके साथ। धन्यवाद। सभी राजनीतिक दल बैठे और जो हमने मांगे कर रखी हैं वो सभी राजनीतिक दलों को घोषणा कर, तो उससे तो सहमति हमारी आपके साथ सभी के साथ है। बात आ गई जहाँ तक शोक की, आपने कहा भी सीएम साहब पे प्रेशर बनाओ, तो आज डीसी साहब को ज्ञापन दे ही रहे हैं, उसके बाद भी उनसे टाइम लेने का और का जो भी हमारे से बन पड़ेगा वो हम करेंगे। इसके अलावा आपको क्या शौक चाहिए, हम आपके साथ हैं। अगर आपको सड़क पे आपके साथ आए तो हम सड़क पे आने के तैयार हैं, आपको हमारे साथ बैठो तो वहां बैठने के लिए तैयार है। जो सहयोग आप मांगोगे तन मन धन से हम देने को तैयार है। लेकिन देखिए, जितना दायित्व हमारा बनता है उतना दायित्व आपका भी बनता है। ये जो सड़कों के बिल्कुल किनारे तक आ चुके हैं, ठीक है, और पॉलिथीन के अंदर बारिश चलो भगवान की दया से कम हुई है, अगर बहुत ज्यादा बारिश आ जाए तो अभी तक भयंकर बीमारी किस रूप में आ जाती है हमें भी नहीं पता। तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि जैसे हम आपको सहयोग कर रहे हैं, और ठीक है ये सरकार के स्तर की बात और है, लेकिन आप भी मानते हो कि आपके भी कोई आज दिन से नहीं 2 साल से 5 साल से मीटिंग चल रही है, तो 2 दिन में कोई चीज हल हो गया कोई, ये बात तो आप मान के चलोगे। अगर हम चाहते हैं कि 2 दिन में हल हो जाए, 2 दिन में तो आपकी हल नहीं होगा, जब आप चीफ मिनिस्टर से मिल लेंगे तो भी। तो इससे लिए रिक्वेस्ट है कि जिस तरह हम आपका सहयोग कर रहे हैं, हमारा भी ऐसे सहयोग है। हम नहीं कहते प्रशासन, हम तो खुद लग के उठा लेंगे, हम साइडों में हम कर लेंगे। आप कहते हैं प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सहमत हम खुद अपने आदमी लगा के हम खुद लग के सारे और हम साइड में कर लेंगे, लेकिन आप भी हमारा सहयोग करो, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कीजिए। आप सभी जो है जागरूकता और लोगों में बताओ कि 8,000 रुपए कैसे पालने, बताओ। ये बात लोगों तक नहीं पहुंची, नहीं पता, किसी को नहीं पता, लोगों को नहीं पता। दूसरी बात, ये ढेर उठवाना न उठवाना भी खैर आपके हाथ में नहीं है, ये हरियाणा लेवल का फैसला है जो आपने करना है। हमारा मकसद आपको ये बताना है कि अगर आपको पब्लिक की सहानुभूति चाहिए, जो कि लेनी चाहिए हर हालत में, तो आप ये कूड़े के ढेर का हरियाणा लेवल पे फैसला करवा लो कि भी हाँ ये कर लो। सही, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने सीएम बात करेंगे, बात करेंगे, इनकी धरना प्रदर्शन एक जगह रखो, आपको बिल्कुल बिल्कुल कूड़े के डंपिंग पॉइंट रखो, सफाई ना करो। हाँ, और आप लोगों से 3 वीडियो करना आता है मेरे को, सारी हमारी हमारे वार्ड लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज पता लगा आप सभी का देखो, आप सभी का विशेष रूप से शांति जी का और सफाई
साथी आए उनका आभार, और जो भी आए हम चोपड़ा जी ने जैसी कई बात वो पहुंचाएंगे, हम भी अपने माध्यम से पहुंचाएंगे। हमारे भी अपने माध्यम है, अखबार भी है, सोशल मीडिया भी है, सीएम ऑफिस तक पहुंचाएंगे ये बात आपकी। और आप सभी का धन्यवाद। 1-2 दिन बाद फिर हम कोशिश करेंगे और मिलेंगे। धन्यवाद। प्रधान जी, आप आज शिक्षा क्लब में आए, समाज की मीटिंग थी, तो उसमें आपका क्या फैसला हुआ? आज सिरसा क्लब में नगर परिषद की हड़ताल को लेकर कर्मचारियों की, सर्व समाज की और सभी पार्टियों के नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें सभी ने अपने विचार रखे और नगर परिषद के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और अपने जितने भी इनके पदाधिकारी थे उनसे बातचीत की कि आप लोग शहर की समस्याओं को देखते हुए शहर के अंदर जो भी जितने भी परिवार है, आपका हो चाहे हमारा हो, उनकी सुरक्षा कैसे हो, क्योंकि इनकी जो विचार है उनने 3 बार सरकार को टाइम दिया और अब भी नगर परिषद के जितने भी कर्मचारी है उनका बैठने का एक कारण है। और दूसरा, सरकार ने भी अपने मुद्दों अपने माध्यम से रखे हुए हैं और इस पे विचार कर रहे हैं। इनका तो कहना एक ही है कि हमारी जो 22 मांग थी उसमें 17 मांगों को जो सहमति हुई थी उनकी अभी तक लिखित में कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए इन्होंने अपना जो है वक्तव्य रखा कि हम ऐसा पूरा नहीं कर सकते क्योंकि आंदोलन का रास्ता हमारा एक ही है। लेकिन हमारे शहर के 2-3 प्रमुखों ने ये कहा कि आप डंपिंग पॉइंट खत्म कर दो, बाकी आप शहर में हड़ताल रखो, पूरा शहर आपके साथ है। तो ये जल्दी अपने पूर्ण विचार करके सहयोग करेंगे। सरकार भी इस पे मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है। 3-3 मंत्री और सरकार के हम समम और हमारे यहाँ के जिला के प्रमुख भी लगे हुए हैं कि किसी तरह से ये जो प्रदेश की हड़ताल है इसको समाप्त किया जाए और शहर में जो अव्यवस्था फैली हुई है, बीमारियों की दावत हम जो दे रहे हैं उसको समाप्त किया जाए। मेरी नमस्कार, मैं यहाँ सिरसा क्लब आई जी। सभी नेतागण ने अपने शहर के मौजूदा सभी बुद्धिमान उन्होंने सबकी बात सुनी, सबने ये अलग अलग बात बताई हमें कि हमें कूड़ा हटाने दो, फलाना करने टिकने दो, हम भी आपके साथ है। हमारे बच्चे भी हमारे भी बीमार लग सकती है, हमारे बच्चे हमारे सभी का ये साथ है, सबका शौक चाहिए। हम जनता के साथ है, हम जनता उन्होंने भी हम सिरसा के हम भी नागरिक है, हमारे बच्चे भी हैं सभी। मैं ये बात अभी मेरी मंत्रिमंडल से मेरे जो सदस्य है उनसे बात करके आपको जवाब दूंगा सर जी। बेटा सिरसा ब्लॉक का प्रधान व राज्य का नेता, हमारे शहरवासियों ने, बुद्धिमान जीवों ने हमारे को यहाँ नगर परिषद के जो भी पदाधिकारी है हमारे को बुलाया है। हमारे मनोज जी अठवाड़ जो जिला के प्रधान है, नगर पालिका संघ के सचिव है, व नरेश जी चौहान जो हमारी इकाई के प्रधान है। हम तीनों नेताओं को इन्होंने बुलाया है, मीटिंग करी है। मीटिंग में इनका सुझाव है कि हम आपके साथ हैं, शहरवासी आपके साथ है, तो हम सफाई ना करवाते हुए डंपिंग पॉइंट उठवा दिए जाए। लेकिन हमारी इनसे गुजारिश है कि हमारे संघ का आदेश लेके आओ, जब उठवाओ, अन्यथा हम नहीं उठाने देंगे। कूड़ा उठा दिया तो साल हड़ताल चलेगी तो ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी। इनसे अनुरोध है, सीएम साहब से बात रखो, लोकल बॉडी मंत्री है विपुल गोयल जी से हमारी बात रखो, हमारी जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं वो पूरी कराओ। जो ठेके पे लगाए हुए कर्मचारी है उनको पेरोल पे करो और पेरोल वाले कर्मचारी है उनको परमानेंट करो, और हमारी ऐसी मांगे सारी पूरी करो। हम जनता के साथ हैं, हमारा कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का, हम भी सफाई करना चाहते हैं, शहर को साफ सुथरा बनाना चाहते हैं, भी शहर में ऐसी बीमारी ना फैले। हम इसके विरुद्ध नहीं है, हम उसके सहयोग में है, लेकिन हमारी मांगे मर रहे हैं, हमारे परिवार पे ये बीमारियां लगी हुई भुखमरी की, ये बीमारियां मिटाओ भी हम अपने बच्चे बढ़िया पढ़ा सके, हम अपना घर परिवार बढ़िया चला सके, यही कहेंगे।